हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम क्लास 9th की कार्यपत्रक नंबर 26 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय हिंदी और हम इसमें हिंदी में रसखान के सवैये पढ़ेंगे। बच्चों, हम पहले भी वर्कशीट में रसखान के सवैये पढ़ चुके हैं, तो आज भी हम रसखान के सवैये पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता दूं। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और दिनांक लिखना है 2 सितंबर 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। रसखान के बारे में, रसखान के सवैयों के बारे में हम पढ़ेंगे। परिचय देखिए रसखान जी का। कवि रसखान जी ने अंतिम सवैये में श्री कृष्ण की मनोहर मुरली की धुन और उनकी आकर्षक मुस्कुराहट का वर्णन किया है। अब देखिए, जो रसखान जी के सवैये हैं ये उसका अंतिम सवैया है। ठीक है, इसमें श्री कृष्ण की मनोहर मुरली की धुन और उनकी आकर्षक मुस्कुराहट का वर्णन किया है तथा कवि गोपियों की व्यवस्था का वर्णन करते हुए कि गोपियां चाहकर भी श्री कृष्ण को प्रेम किए बिना नहीं रह सकती हैं। जो गोपियां हैं वो चाहने के बाद भी श्री कृष्ण को प्रेम किए बिना नहीं रह सकती, मतलब वो नहीं चाहती कि वो श्री कृष्ण को प्रेम करें, लेकिन फिर भी वो इतनी विवश हैं श्री कृष्ण के प्रेम में कि वो उन्हें प्रेम करती हैं। अब बच्चों देखो, यहाँ पे जो सवैया दिया है, हम उस सवैये को पढ़ने से पहले शब्दों के अर्थ पढ़ेंगे, जिससे कि आपको सवैये का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए, काननी, काननी मतलब कानों में, दे मीन्स देकर, अंगुरी, अंगुरी का मतलब है उंगली। ठीक है, रहिबो, रहिबो मतलब होता है रहूंगी। बच्चों, जब आप वर्कशीट सॉल्व करेंगे तो उसमें आप शब्दार्थ भी लिखें और ये सवैया भी लिखें, इसके बाद ही आप प्रश्नोत्तरों को करें। धुन, धुन मतलब धुन, बजे हैं मतलब बजाएंगे, मोहनी का मतलब मोहने वाली, तानन मतलब तानों या धुनों से है। ठीक है, गोधन मतलब ब्रजधन में गाए जाने वाला लोकगीत, गेहे का मतलब गाएंगे, टेर मतलब पुकार कर बुलाना, सिगरे मतलब सारे और काले मीन्स कल, समझे हैं मतलब समझाएंगे, मायरी मतलब हे माँ और वाह मीन्स वह या उसके, समहरी मतलब संभालना, नजे हैं मतलब नहीं जाएगी। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें सभी शब्दों के अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे जो इसमें दिया हुआ पद्यांश है, उसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, कानन दे अंगुरी रहबो जब ही मुरली धुन मंद बजे हैं। इसमें एक गोपी है, वो अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, मैं अपने कानों में अंगुली दे लूँगी, मतलब कानों को उंगली की सहायता से बंद कर लूँगी। कब करूँगी? जब मुरली धुन, जब श्री कृष्ण मुरली की धुन मंद मंद बजाएंगे, अर्थात जब श्री कृष्ण मधुर मधुर मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों को उंगली की सहायता से बंद कर लूँगी, अर्थात मैं कृष्ण की मुरली नहीं सुनूंगी। मोहनी तानन सो रस खाने, अटा चढ़े गोधन गेहे तो गेहे। इसका मतलब है कि जो श्री कृष्ण हैं वो मोहिनी तानन, तान मतलब स्वर, जो बहुत ही मन को मोहने वाले स्वर में मुरली बजाते हैं। और कहाँ बजाते हैं? अटा चढ़े, अटारी पर चढ़कर, अट्टे के ऊपर चढ़कर, गोधन मतलब ब्रज में गाए जाने वाले जो लोकगीत होते हैं, उन लोकगीतों को गोधन कहा जाता है। तो जो श्री कृष्ण हैं वो अटारी पर चढ़ के मन को मोहने वाले स्वरों में लोकगीतों को गाएं तो गाएं, चाहे कितने भी गीतों को गाएं, लेकिन मैं उन गानों को नहीं सुनूंगी। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, काले को कितनों समझे हैं। टेरी कहो, टेरी मतलब होता है पुकारना, बुलाना, चाहे मुझे सब लोग कितना भी बुलाएं। सिगरे ब्रज लोगन, सिगरे मतलब सारे ब्रज लोग, ब्रज के लोग चाहे सब मुझे बुलाएं। काले को कितनों समझे हैं, चाहे वो मुझे कितना भी समझाएं, लेकिन फिर भी मैं श्री कृष्ण की मुरली को नहीं सुनूंगी। अब देखो ये क्या है, ये जो गोपी है वो श्री कृष्ण के प्रेम में विवश है। वो नहीं चाहती कि वो श्री कृष्ण से प्रेम ना करे, प्रेम करना चाहती है, लेकिन वह अपने आप को रोक रही है कि चाहे कृष्ण कितनी भी मुरली बजाएंगे मैं उनकी मुरली को नहीं सुनूंगी। माई रीवा मुख की मुस्कान, संभारी न जेहें न जेहें न जेहें। अब जो गोपी है वो अपनी माँ से भी कहती है कि माई री, माता,
उस मुख की मुस्कान, जो कृष्ण के मुख की मुस्कान है, वो इतनी मादक है, इतनी आकर्षित करने वाली है कि अगर मैं उसे देख लूँगी तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊँगी। न जय है न संभाल पाऊँगी, न संभाल पाऊँगी। तो ये जो पद्यांश है, इसमें जो गोपी है उसकी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की विवशता दिखाई गई है कि वो न चाहते हुए भी श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती है। अब बच्चों, इसमें जो भावार्थ दिया है, मैं आपको वो भावार्थ पढ़ के समझाऊंगी, आप बहुत ध्यान से सुनिए। श्री कृष्ण की मुरली तथा उसकी मुस्कान पर कोई गोपी अपनी सखी से कहती है कि जब श्री कृष्ण मंद मंद मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी ताकि मुरली की मधुर तान मुझे अपनी ओर आकर्षित न कर सके। श्री कृष्ण ऊंची अटारी पर चढ़कर मुरली की मधुर तान छेड़ते हुए गोधन ब्रज में गाए जाने वाला लोकगीत गाने लगें तो गाते रहें, परंतु मुझ पर उसका कोई असर न हो पाएगा। मैं ब्रज के समस्त लोगों को पुकार पुकार कर कहना चाहती हूँ कि कल कोई मुझे कितना ही समझा ले, चाहे कोई मुझे कुछ भी करे या कहे, मैंने श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देख ली तो मैं उसके बस में हो जाऊंगी। हाय री माँ, उसके मुख की मुस्कान इतनी मादक है कि उसके प्रभाव से बच पाना या संभल पाना अत्यंत कठिन है। मैं उससे प्राप्त सुख को नहीं संभाल सकूंगी। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये सवैया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों, इस सवैये से संबंधित यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर मैं अभी आपको लिखित रूप में दिखाऊंगी, लेकिन मैं पहले आपको प्रश्नों को समझाऊंगी। प्रस्तुत पद्यांश में गोपी क्या क्या नहीं करना चाहती है? यहाँ पूछा है नहीं करना चाहती, तो क्या नहीं करना चाहती है? मुरली की तान नहीं सुनना चाहती और उनकी मुस्कान नहीं देखना चाहती है। ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश में गोपी श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देखने से क्यों बचना चाहती है? क्योंकि अगर उसने देख लिया तो खुद को संभाल नहीं पाएगी। नेक्स्ट देखिए, भाव स्पष्ट कीजिए। मायरी वाह मुख की मुस्कान, संभारी न जय है न जय है न जय है। अगर इसमें भी बताया है कि अगर उसे देख लिया तो खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। अभी मैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में भी दिखाऊंगी। प्रस्तुत पद तथा शब्दार्थ में से अपनी पसंद के किन्हीं 5 शब्दों का प्रयोग कर वाक्य लिखिए। अब देखिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में गोपी क्या क्या नहीं करना चाहती है? तो देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में गोपी श्री कृष्ण की मंद मंद मधुर स्वर वाली मुरली की तान सुनना नहीं चाहती है। इसके अलावा वह उनकी अर्थात श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान को भी नहीं देखना चाहती है। ठीक है, तो क्या क्या नहीं करना चाहती है? ना तो मधुर तान सुनना चाहती है और ना ही आकर्षक मुस्कान को देखना चाहती है। अब प्रश्न नंबर 2। बच्चों, जब भी आप वीडियो देखते हैं तो आप जो वर्कशीट है, जहां वर्कशीट को समझाया जा रहा है, उसे बहुत ध्यान से देखिए। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, लेकिन आपको पूरी वर्कशीट बहुत अच्छी तरह से समझनी है, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे, जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, वो इन वर्कशीट से ही प्रश्न उत्तर आएंगे। तो इसलिए आपको सभी वर्कशीट को बहुत ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए। जितनी भी वर्कशीट हैं, इसमें बच्चों आपका सिलेबस ही कवर कराया जा रहा है, इसलिए आप सभी वर्कशीट को बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। प्रश्न नंबर 2 है, प्रस्तुत पद्यांश में गोपी श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देखने से क्यों बचना चाहती है? क्यों बचना चाहती है? देखिए, गोपी श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देखने से इसलिए बचना चाहती है क्योंकि अगर उसने मतलब गोपी ने, अगर गोपी ने कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देख ली तो वह उनके बस में हो जाएगी। अगर उन्होंने आकर्षक मुस्कान को देख लिया तो फिर वो अपने आप की सुध बुध भूल जाएंगी और वो कृष्ण के वशीभूत हो जाएगी, क्योंकि श्री कृष्ण की जो मुस्कान है वो बहुत ही मादक है। मादक मतलब नशीली है, उसका असर हो जाएगा, इसके प्रभाव से बच पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा गोपी का मानना है कि अगर मैंने मुस्कुराहट को देख लिया तो मैं उसके वशीभूत हो जाऊंगी, इसीलिए वह कृष्ण की मुस्कान देखने से बचना चाहती है। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, मायरी मुख की मुस्कान, संभैरी न जाहे न जय है न जय है। इसका भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखिए,
गोपी कृष्ण की मुस्कान देखने से बचना चाह रही है, क्योंकि वह अपनी माँ से भी कहती है कि कृष्ण की मुस्कान इतनी मादक है कि उसके प्रभाव से बच पाना बहुत ही मुश्किल है। गोपी यह भी कह रही है कि अगर मुस्कान देख लूँगी तो मैं उससे प्राप्त सुख को संभाल नहीं पाऊँगी। मतलब कृष्ण की मुस्कुराहट को देखने से जो मुझे सुख मिलेगा उससे मैं उसी के वशीभूत हो जाऊंगी। मैं ना खुद को संभाल पाऊंगी, ना खुद को तो मैं संभाल ही नहीं पाऊंगी, और जो मुझे सुख मिलेगा मैं उसको भी नहीं संभाल पाऊंगी। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रस्तुत पद तथा शब्दार्थ में से अपनी पसंद के किन्हीं 5 शब्दों का प्रयोग कर वाक्य लिखिए। बच्चों अभी आपने वर्कशीट पढ़ी, समझी। आप कहीं से भी 5 शब्द ले सकते हैं, चाहे सवैये से, चाहे उसके शब्दार्थ से, है ना, तो या पद से, कहीं से भी आप 5 शब्द लेकर उन पर वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे 5 शब्द लिए हैं। पहला है मुरली। कृष्ण जी मधुर मधुर मुरली बजाते हैं। ठीक है, हमें वाक्य प्रयोग करना है। आप इसके अलावा और भी कोई वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा शब्द मैंने लिया है अटारी। कृष्ण ऊंची अटारी पर बैठकर मुरली बजाते हैं। तीसरा है मुस्कान। कृष्ण की मुस्कान बहुत ही मनमोहनी है, मन को मोहित कर लेने वाली है। नंबर 4 है आकर्षक। कृष्ण की छवि बहुत ही आकर्षक है। छवि मतलब उनका जो स्वरूप है वो बहुत ही आकर्षक है। और नंबर 5 पे लिया है गोपी। गोपी कृष्ण को अत्यंत प्रेम करती है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो जिससे उन्हें भी बेनिफिट मिले। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।